नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत और त्योहार का अपना एक अलग ही महत्व होता है। ऐसे ही व्रत और त्योहारों में से एक है वट सावित्री का व्रत। यह हिंदू धर्म का खास पर्व माना जाता है। वट सावित्री पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना में व्रत रखती है और बरगद के वृक्ष की पूजा करती है। आइए जानते हैं इस व्रत का महत्व, कथा और पूजा विधि क्या है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं वट सावित्री व्रत का महत्व। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास है। इसके नीचे बैठकर पूजन व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। भगवान बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। आता वट वृक्ष को ज्ञान निवारण और दीर्घायु का पूरक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि ये व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो सुहागिन स्त्री वट सावित्री व्रत करती है और बरगद के वृक्ष की पूजा करती है, उसे अखंड सौभाग्य का फल मिलता है और उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वट सावित्री का व्रत रखने से पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है और वैवाहिक जीवन में मधुरता भी आती है। कहते हैं कि वटवृक्ष में कई रोगों का नाश करने की क्षमता होती है, इसलिए इस दिन वटवृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, 19 मई 2023 दिन शुक्रवार को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। हर साल ये व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत का महत्व करवा चौथ के व्रत जितना होता है। इस दिन व्रत रखकर सुहागिन वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ की विधि विधान से पूजा करती है। दोस्तों, वट वृक्ष की पूजा लंबी आयु, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य देने के साथ ही हर तरह के कलह और संतापों का नाश करने वाली मानी जाती है। कहा जाता है कि इसी दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेकर आई थी। तभी से महिलाएं सावित्री के समान अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए इस व्रत को रखती है। इस बार 19 मई को महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखेंगी। ऐसे में आज पूजा की पूरी लिस्ट तैयार कर लें। तो चलिए जानते हैं वट सावित्री व्रत के पूजा में शामिल होने वाली चीजों के बारे में। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि मुहूर्त क्या होगा। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या पर रखा जाता है। पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि की शुरुआत 18 मई की रात को 9:42 बजे पर हो रही है। इसका समापन 19 मई को रात 9:22 बजे पर होगा। उद्या तिथि को देखते हुए इस साल वट सावित्री का व्रत 19 मई को रखा जाएगा। वहीं इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7:19 बजे से सुबह 10:42 बजे तक रहेगा। तो दोस्तों, इसमें पूजा सामग्री क्या इस्तेमाल होती है ये भी जान लेते हैं। सावित्री और सत्यवान की मूर्ति, बांस का पंखा, कच्चा सूत, लाल रंग का कलावा, बरगद का फल, धूप, मिट्टी का दीपक, फल, फूल, बताशा, रोली, 1.25 मीटर का कपड़ा, इत्र, पान, सुपारी, नारियल, सिंदूर, अक्षत, सुहाग का सामान, घर में बनी पुड़िया, भीगा हुआ चना, मिठाई, घर में बने हुए व्यंजन और जल से भरा हुआ कलश, मूंगफली के दाने और मखाने, ये सभी चीजें इसमें शामिल की जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं कि पूजा विधि क्या रहती है। दोस्तों, इस दिन महिलाएं प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करके लाल या फिर पीले रंग के वस्त्र को धारण करें, फिर श्रृंगार करके तैयार हो जाएं। साथ ही सभी पूजन सामग्री को एक स्थान पर एकत्रित कर ले और थाली को सजा ले। किसी वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा स्थापित करें।
फिर बरगद के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें और पुष्प, अक्षत, फूल, भीगे चने, गुड़ और मिठाई चढ़ाते वट वृक्ष पर सूत लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करें और अंत में प्रणाम करके परिक्रमा को पूर्ण करें। अब तो हाथ में चने लेकर वट सावित्री की कथा पढ़े या सुने। इसके बाद पूजा संपन्न होने पर ब्राह्मणों को फल और वस्त्र को दे दें। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि वो कौन सी 3 चीजें हैं जो वट सावित्री पर कभी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये बता दूं कि ये व्रत पति के लिए किया जाता है, इसलिए 16 श्रृंगार इस दिन अवश्य कर लें। नंबर 2 पर है वट सावित्री व्रत में काले कपड़े भूलकर भी न पहनें, क्योंकि इस दिन यानी 19 मई को शनि जयंती भी है। शनि महाराज को काले कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं। ऐसे में सुहागिन महिलाओं के लिए काला वस्त्र अशुभ माना जाता है। साथ ही साथ वट सावित्री के व्रत में सफेद कपड़े भी कतई न पहने। सुहागिन महिलाओं के लिए सफेद कपड़े उनके लिए विधवा होने का रूप माना जाता है। इस दिन आप लाल वस्त्र पहनने चाहिए, जिससे सावित्री माता प्रसन्न होती है और देती है आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान। अब दोस्तों, नंबर 3, इस समय जितना ज्यादा हो सके श्रृंगार आदि का दान करें। इससे आपके पति के ऊपर कभी भी कष्ट नहीं आएगा, लेकिन इसका दान करना ना से आप वटवृक्ष को अर्पित कर दे या किसी महिला को आप दान में दे सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही दोस्तों, ये भी ध्यान रहे कि खुद का मेकअप दान ना करे, बाहर से खरीद कर ही दान करें। इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि वट सावित्री के व्रत में व्रतधारी को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में किसी भी व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस समय सहवास नहीं करना चाहिए। मुख से गंदे विचार नहीं निकलने चाहिए। सावित्री के दिन सुहागिन महिलाओं को ज्यादा सोना नहीं चाहिए। घोर पाप लगता है। इससे पति की आयु कम हो जाती है। इस समय आप सुबह सूर्योदय से पहले आवश्यकता पूर्वक जुट जाएं। माता सावित्री होती है प्रसन्न। दोस्तों, नंबर 5, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि कम से कम वट सावित्री की कथा करवा चौथ वाले दिन या जो ने पति के लिए व्रत रखा है, उस दिन आप जितना ज्यादा हो सके मांग में सिंदूर थोड़ा लंबा लगाएं। इससे पति की आयु बढ़ती है। ध्यान रहे, इस दिन अपना सिंदूर किसी को दान में ना दे और ना ही कहीं पर अर्पित करें। अब नया लाकर दे सकते हैं। नंबर 6, सावित्री पर आप जो भी चीज अर्पित करें, ध्यान से देख ले कि वो चीज खंडित ना हो, उसके बाद ही अर्पित करें। कोई भी चीज टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। नंबर 7, ध्यान रहे, वट सावित्री का व्रत मासिक धर्म आने वाली महिलाओं को नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती भी है तो किसी दूसरी सुहागिन महिला से ये व्रत पूरा करवा ले और खुद दूर बैठकर पूजा को सुन ले। दोस्तों, जानते हैं कि वो कौन सी 3 महिलाएं हैं जिन्हें वट सावित्री का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। घोर पाप लगता है, हो जाती है पति की मृत्यु। आप ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, नहीं तो आप अपने जीवन से, अपने पति से वंचित हो सकती हैं। आपको पाप लग सकता है। सावित्री माता नाराज हो सकती है। आइए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, अगर आपके मन में आपके प्रेमी का ख्याल ना कर किसी गैर मर्द का ख्याल आता है या किसी गैर औरत का ख्याल आता है, तो ये आपके चरित्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता। असल में आप पाप के भागीदार हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक अच्छा जीवन साथी वही होता है जिसका मन इन बातों से पवित्र हो और अपने प्रेमी से ही प्यार करे। हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि सच्चे प्रेमी जोड़े स्वर्ग में मिलते हैं और हमेशा हर जन्म में साथ रहते हैं, और यही है दोस्तों विधि का विधान। अब नंबर 2 पर आते हैं, गर्भवती महिला।
दोस्तों, वट सावित्री का व्रत गर्भवती महिला के लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय हो जाता है। इस समय व्रत रखने पर गर्भवती महिला को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें, शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा गया कि कोई भी गर्भवती महिला वट सावित्री का व्रत नहीं रख सकती। लेकिन अगर आपके अंदर कमजोरी ज्यादा है या इस व्रत का पालन नहीं कर सकती हैं, तो आप वट सावित्री का व्रत ना रखें, क्योंकि ऐसे समय में व्रत रखना असुरक्षित हो सकता है। नंबर 3, शास्त्रों में बिल्कुल साफ साफ बता दिया गया है कि कई नियम ऐसे हैं जहां पर पति पत्नी का शामिल होना आवश्यक है। तो दोस्तों में वट सावित्री का त्योहार मुख्य रूप से शामिल है। आपको बता कि जो पति पत्नी 7 फेरे लिए बगैर रह रहे हैं तो शुभ माना जाता है। ऐसे रिश्ते वट सावित्री का व्रत रखने में सक्षम नहीं होते, बल्कि ऐसे रिश्ते अशुभ होने के साथ ही कलंकित भी माने जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।